हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम आ गए हैं आज अपना एक नया ट्यूटोरियल लेकर, जिसमें हम आपको आज एक नए इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, और जिसके थ्रू आप अपने इंट्राडे ट्रेड्स को और इवन पोजिशनल ट्रेड्स को, स्विंग ट्रेड्स को और ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हो इवन। और कैसे वो टूल काम करता है, इंडिकेटर कैसे काम करता है, और कैसे कैसे हम उसके इंडिकेटर के थ्रू ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। आज हम जिस इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, उस इंडिकेटर का नाम है पिवोट स्टैंडर्ड। ये है, अगर आप यहाँ पे डालेंगे पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, इसको आप क्लिक करके अपने चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है, आप देख सकते हो, लगा सकते हो। और इसमें आप जाओगे ना, तो इसमें दो तीन चीज़ें सेटिंग्स में होती हैं, आप देखोगे अगर इनपुट्स में। ठीक है, एक ट्रेडिशनल होता है, फिबोनाची कई सारे हैं, आप ट्रेडिशनली भी रखो। और ये पिवोट है, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको, हाँ ठीक है, एक मिनट। ये पिवोट है, ये सपोर्ट है, और सपोर्ट मैं ग्रीन से कर देता हूँ जितने भी हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस को मैं उसी कलर से रहने दूंगा कि सपोर्ट पे हम लोग खींचते हैं। तो दिस इज़ द सेटिंग। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेड ब्लैक कलर से जो है पिवोट्स हैं, और ये रेजिस्टेंस है, और ये सपोर्ट है। अब मार्केट करता क्या है, कैसे बिहेव करता है, कैसे इंडिकेटर हमें यूज़ करना है, एक बहुत सिंपल सा रूल्स, थोड़े से हैं इसमें, दो चार रूल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। रूल्स ये होता है कि अगर मार्केट किसी दिन पिवोट और सपोर्ट के बीच, मतलब ये S1 है, इसके नीचे आप S2 होता है, और उसके नीचे S3 होता है। करेक्ट है, जनरली इन्हीं दो तीन रेंजेस में मार्केट चलता है, S4 S5 तक देता है वो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसी तरह रेजिस्टेंस R1 R2 आज का ये था, R3, ये रोज़ आपको दिखा देगा कि पिवोट आज का कहाँ पे है, और पिछला पिवोट कहाँ पे था। तो प्रीवियस पिवोट भी बहुत रिस्पेक्ट करता है मार्केट। तो आपको ये देखना है कि मार्केट खुल कहाँ पे रहा है। अगर मैं 5 मिनट की कैंडल लगाता हूँ, तो मैंने ये देखा कि मेरा मार्केट पिवोट और सपोर्ट S1 के बीच में खुला। तो सबसे पहले मार्केट क्या करता है, सपोर्ट लेगा। अगर S1 पिवोट और सपोर्ट के बीच में खुलता है, तो वो सबसे पहले पिवोट की तरफ जाने की कोशिश करता है, जैसा कि मार्केट ने किया। और फिर पिवोट से मार्केट वापस से S1 की तरफ जाने की कोशिश करता है, और कोशिश करने का मतलब ये होता है कि वो कोशिश करता है, वीक है, मैं मार्केट में बेरिशनेस है, और वो कोशिश करता है कि S2 की तरफ जाए। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी सपोर्ट के आसपास इस तरीके का कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आपको बाइंग की कंडीशन बना लेनी है। तो वो पिवोट तक गया, मतलब मार्केट आप देखो, अगर आज तो पिवोट सपोर्ट पे खुला, पिवोट पे गया, फिर सपोर्ट S1 के पास वापस आया, फिर पिवोट पे गया, फिर पिवोट से फिर S1 के इसी रेंज में रह गया। अब मैं इसी की आपको फिर से एक बैक टेस्टिंग और करा के दिखाता हूँ कि मार्केट किसी दिन पिवोट और सपोर्ट के बीच में खुला हो। अगर ये आपका 16 अगस्त को देखेंगे, अगर आप, क्या हुआ है 16 अगस्त को, ये आपका पिवोट था, ये आपका सपोर्ट N1 था, ये सपोर्ट 2 था। मार्केट डायरेक्ट S1 और S2 के बीच में खुला। तो सबसे पहले देखिए मार्केट ने क्या किया, मैंने क्या बोला है कि वो पिवोट के पास जाने की कोशिश करेगा। ये देखिए, ये रेड कैंडल बनी, और उसके बाद मार्केट धीरे 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 वो पिवोट के पास जाने की कोशिश करता रहा पूरे दिन, उसने यही किया। करेक्ट है, ये देखिए, ये कैंडल यहाँ क्लोज हो गई। ठीक है, अब फिर से पिछले दिन देखते हैं क्या हुआ। पिछले दिन मार्केट अगेन S1 और S2 के बीच में खुला, पिवोट यहाँ पे था, S1 और S2 के बीच में खुला। तो मार्केट ने क्या किया, S3 पे सपोर्ट लिया, वापस से मार्केट जो है पिवोट तक जाने की कोशिश करता रहा, जा नहीं पाया। वो कई सारे आप पैटर्न्स हैं, लेकिन एटलीस्ट वो कोशिश करता रहा मार्केट सपोर्ट की तरफ जाए, वो पिवोट की तरफ जाता रहे। ठीक है, अब वापस से आते हैं पिछले दिन 11 अगस्त को क्या हुआ, मार्केट पिवोट और सपोर्ट 1 के बीच में खुला, लेकिन
मार्केट का बिहेवियर क्या होना चाहिए था कि वो पिवोट और सपोर्ट वन के बीच में खुला है, बड़ी रेड कैंडल है, वो दिन भर ऐसे ही चलता रहा और वो सपोर्ट तोड़ने की कोशिश किया लेकिन तोड़ नहीं पाया और दिन भर वो ऐसे ही चलता रहा। जनरली अगर सपोर्ट टू तोड़ेगा तो मार्केट आपका सपोर्ट वन तोड़ेगा तो सपोर्ट टू की तरफ जाएगा और सपोर्ट टू तोड़ेगा तो सपोर्ट थ्री की तरफ जाएगा। पहला बिहेवियर ये है कि अगर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो पिवोट के लिए। अगर पिवोट तक नहीं जा रहा है तो और सपोर्ट को तोड़ रहा है तो आप सब पहले सपोर्ट को तोड़ रहा है तो सपोर्ट टू की तरफ जा सकता है। सपोर्ट टू को तोड़ता है तो और मैरिशनेस हो सकती है और मार्केट सपोर्ट थ्री तक अपने वापस जा सकता है। तो इस दिन क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी पहले S1, लेकिन वो मार्केट इसी रेंज में फंसा रह गया। आप देख रहे हो कहीं नहीं जा रहा है। फिर मार्केट ने सपोर्ट वन को तोड़ा लेकिन नीचे नहीं आ पाया। फिर एक ग्रीन कैंडल आई, फिर मार्केट ने कोशिश करी सपोर्ट वन को यहाँ पे ब्रेक किया, बहुत देर हो चुकी थी। ये लगभग ब्रेकडाउन आपका 3 बजे के आसपास आया और फिर मार्केट सपोर्ट टू के पास पहुंचा और फिर वैसे ही ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, तो ये उस दिन हुआ। अब एक दिन और चल लेते हैं पीछे। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट इस दिन कहाँ खुला। इस दिन मार्केट अगेन ओपन हुआ 823 पे, करेक्ट। तो मार्केट ओपन हुआ इस दिन रेजिस्टेंस वन और पिवोट के बीच में, करेक्ट। ये यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट नीचे गिर गया पिवोट के नीचे और वो सपोर्ट के पास आ रहा था S1 के पास। लेकिन मार्केट में अब ये सेकंड कंडीशन आपके लिए आ गया, अगर मार्केट इन पिवोट और रेजिस्टेंस वन के बीच में खुल जाता है तो पहले वो कोशिश करता है पिवोट तक जाने की और फिर वो वापस पिवोट तक आने की कोशिश रेजिस्टेंस वन तक जाने की कोशिश करता है पिवोट से और फिर वापस पिवोट तक आने की कोशिश करता है। अगर लेकिन यहाँ पे क्योंकि पिवोट तोड़ दिया था तो ये आपको सपोर्ट वन तक ले जा सकता है और नीचे गया सपोर्ट टू की तरफ भी ले जा सकता था। तो यही हो रहा था मार्केट में, वो सपोर्ट टू तक जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं ध्यान से समझा देता हूँ आपको ये सारी चीज़। ये मैं आपको फिर से समझा देता हूँ मैंने क्या समझाया यहाँ पे कि अगर मार्केट पिवोट और रेजिस्टेंस R1 के बीच में खुलता है तो वो पहले कोशिश करता है पिवोट की तरफ जाने के लिए, नहीं जा पाया वो सॉरी पिवोट और R1 के बीच में खुलता है तो वो कोशिश करता है R1 की तरफ जाए, रेजिस्टेंस वन की तरफ, और अगर उसको तोड़ता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट R2 होता है, रेजिस्टेंस 2 होता है और उसको तोड़ेगा तो R3। लेकिन वहाँ से रिजेक्शन हुआ और मार्केट वापस पिवोट तोड़ता है, पिवोट तोड़ेगा तो S1 की तरफ जाएगा, S1 तोड़ता है तो S2 की तरफ जाएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हो। वापस से मैं कोई एक ऐसा दिन देखते हैं हम लोग कि पिछले दिन कि क्या हुआ। ये आपका पिवोट था, मार्केट पिवोट और सपोर्ट के बीच में खुली S1 के बीच में, तो आपको पता था सपोर्ट वन तोड़ देगा, अगर तोड़ देगा तो वो सपोर्ट टू जाएगा, सपोर्ट टू तोड़ देगा तो सपोर्ट थ्री आएगा, सपोर्ट थ्री से मार्केट ने कैंडल बनाएगा तो वापस से मार्केट सपोर्ट वन तक जा सकता है, इवन पिवोट तक जा सकता है। ये मार्केट में पैटर्न होता है, ये बिहेवियर होता है पिवोट एंड सपोर्ट। ये देखिए राउंडिंग पैटर्न पूरा बना के मार्केट रिकवर कर गया। मतलब उसने पहले सपोर्ट वन और पीक पिवोट के बीच में खोला, बाउंस लेके पिवोट तक जा सकता था, नहीं लिया, S1 के नीचे क्लोज कर दिया। 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो सपोर्ट टू पे चला गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश किया, फिर एक रेड कैंडल आई, फिर उसने नीचे जैसे ही तोड़ा है यहाँ पे एक बड़ी कैंडल तो S3 पे आ गया, सपोर्ट S3 पे सपोर्ट ले लिया उसने और मार्केट वापस जो है पूरा रिकवर कर गया। तो इस चीज़ को आप समझिए क्या हो रहा है मार्केट में, कैसे ये पिवोट स्टैंडर्ड काम करते हैं। जब भी मार्केट में आपका कभी भी दिन पिवोट और रेजिस्टेंस R1 के बीच में खुलेगा तो पहला टेंड क्या होता है, मार्केट हमेशा पिवोट की तरफ जाने को कोशिश करता है। आपको लेकिन ये ध्यान रखना है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर आप रेजिस्टेंस पे बैठे हो R1 की तरफ हो और आपकी कोई कैंडल ऐसी बन रही है जो कि रिजेक्शन पैटर्न दिखा रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई कैंडल इस तरीके की बन रही होती है इस जगह पे R1 पे, सॉरी मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके की कोई कैंडल बेरिश कैंडल बन रही होती तो आप नीचे की ट्रेड पिवोट तक की प्लान करोगे। ठीक है, ये टूट जाएगा तो सपोर्ट वन तक के ले जाओगे, ये टूटेगा तो सपोर्ट टू और ये टूटेगा सपोर्ट थ्री, करेक्ट। और अगर पिवोट और सपोर्ट के बीच में कोई खुल रहा होगा, कोई यहाँ पे ऐसे हैमर टाइप की कैंडल बन जाती है आपकी, ठीक है, इस तरीके की पिन बार हैमर कैंडल बन जाती है अगर, तो आप ऊपर पिवोट तक की, ये टूटता है तो फिर रेजिस्टेंस वन तक भी जा सकता है, रेजिस्टेंस टू। ये आपके टारगेट बहुत क्लियर मिले होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है, बट आपको ये देखना है
कि आपका ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड बेरिश है और मार्केट पिवोट और सपोर्ट वन के बीच में खुल रही है, तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप चेक करो मार्केट को, ये ट्रेंड है मार्केट का कि वो पिवोट को टच करने जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स ऐसा ही होता है। और अगर वो सपोर्ट वन को तोड़ता है तो सपोर्ट टू इज योर टारगेट, सपोर्ट टू तोड़ता है तो सपोर्ट थ्री टारगेट। और हर जगह पे आपको कैंडल पैटर्न्स को ध्यान में रखना है कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर कोई भी आपको किसी भी सपोर्ट पे आपको हैमर पिन बार हैमर कैंडल्स मिल रही हैं, तो उसके ऊपर आप ट्रेड प्लान करके सपोर्ट टू सपोर्ट वन और पिवोट तक का टारगेट ले सकते हो। तो मार्केट पिवोट के ऊपर खुलेगी या नीचे खुलेगी, उसका टेंडेंसी होता है पिवोट तक जाने का। जब भी मार्केट पिवोट के नीचे जाएगी तो वो सपोर्ट वन सपोर्ट टू सपोर्ट थ्री तक जा सकती है। जब भी मार्केट पिवोट के ऊपर रहेगी तो आर वन आर टू आर थ्री को टच करने जा सकती है। और पीछे चलते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं और पीछे चलते हैं। तो ये दिन देखते हैं हम लोग, इस दिन क्या हुआ। 7 अगस्त को 9:15 की कैंडल पिवोट और रेजिस्टेंस आर वन के बीच में खुलती है। तो जैसे ही खुली मार्केट टेंडेंसी है पिवोट तक जाने की गई, वो फिर वहाँ से रिटर्न करी और आर वन तक गई। करेक्ट। रेजिस्टेंस वन तो उसने जैसे ही ब्रेक किया, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, नेक्स्ट ट्रेड आपकी आर टू के आसपास थी। तो वो देखो दिन भर यही हुआ, फिर वहीं से रिजेक्शन हुआ, वापस मार्केट पिवोट के पास आ गई। ये देखिए कितना अच्छा मूव मिला। यहाँ पे आपने कॉल बाई करनी थी। करेक्ट। यहाँ ना करते आप यहाँ पे भी कर लेते कॉल बाई, मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे भी, तो भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिला यहाँ तक। फिर यहाँ पे आप एक ट्रेड ले लेते, फिर आपको एक ट्रेड अच्छा मिला। फिर यहाँ पे आप पुट की ट्रेड ले लेते तो फिर आपको वापस से एक फॉल मिला। तो 3 ट्रेड्स आपको वन शॉट में मिल गई। ये एक अच्छा ट्रेड हुआ। उसके बाद देखते हैं पिछले दिन और क्या हुआ मार्केट में। मार्केट में इसके बाद देखो आप, 7 अगस्त को मार्केट पिवोट और आर वन के बीच में खुल गई, लेकिन मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज हो गई, कुछ भी नहीं कर पाया मार्केट। आप देख रहे हो, कोशिश करा रेजिस्टेंस तक जाने के लिए, नहीं जा पाया, पिवोट के नीचे नहीं जा पाया, और ये पूरा साइडवेज मार्केट था, कुछ भी करने को था ही नहीं उस दिन। ठीक है। अब अगले दिन पिछला चलते हैं। मार्केट पिवोट और रेजिस्टेंस वन के बीच में खुलता है। अब देखो क्या हुआ। मार्केट पिवोट और रेजिस्टेंस के बीच में खुला, उसने वापस से लो लगाया और पिवोट के नीचे आया। पिवोट के नीचे आने की कोशिश किया, लोग S1 तक की ट्रेड कर सकते थे, बट वो वहाँ नहीं गया। और वो यहीं से उसने एक ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बना के दिया, ये, और फिर उसने बनाया ये। अगर आप लोग इस कैंडल पे भी ट्रेड कर लेते तो भी आप समझो उसने एक वन साइडेड ब्रेकआउट दिया आर वन तक, जो कि होता है, और वो आर टू तक जाने की कोशिश कर रहा था, जा नहीं पाया। यहाँ से उसने वापस से पिवोट तक का फॉल दिया, 2 बड़े फॉल, 2 बड़े मूव दिए उसने। करेक्ट। आप इस चीज़ को देखते जाओ। अभी इसमें एक थोड़ी सी चीज़ मुझे और बतानी है, मैं आपको दिखा दूंगा। आ, इसको 5 मिनट पे करते हैं फिर से। अब और पीछे आते हैं, 7 अगस्त के बाद हम आ जाते हैं, मान लीजिए, और पीछे किसी दिन आ जाते हैं, इस दिन आ जाते हैं 3 अगस्त को। 3 अगस्त को मार्केट पिवोट और सपोर्ट वन के बीच में खुलता है। तो मार्केट का टेंडेंसी है रेजिस्टेंस पिवोट के बीच में खुलेगा तो वो पिवोट तक आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के सपोर्ट और पिवोट के बीच में खुलता है तो वो पिवोट तक जाता है। तो उसने पिवोट तक जाने की कोशिश करी, फिर वहीं से उसने एक रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको ये कैंडल देख रहे हैं आपको, ये कैंडल अगर आपको दिख रही हो, उसने वापस से कैंडल क्रिएट करी, इस सिंपल सी कैंडल। करेक्ट। ये वाली कैंडल आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट की। और उसके बाद जिसने इस कैंडल के बाद ट्रेड करी होगी स्टॉप लॉस के साथ, वो स्टॉप लॉस कभी हिट ही नहीं हुआ। और टेंडेंसी क्या थी कि सपोर्ट वन तक वापस आएगा, इसको ब्रेक करेगा तो सपोर्ट टू इज द नेक्स्ट टारगेट, और वो सपोर्ट टू तक आया। और फिर ये पूरा ट्रेड देखिए वन साइडेड फॉल आया। ठीक है। और जिसने इस ट्रेड को देख लिया होगा उसको पता होगा सपोर्ट टू पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है जो कि यहाँ पे बना था, ठीक है, और जिसने भी ये ट्रेड करी होगी तो उसको पता था कि वो वापस सपोर्ट वन एंड देन वापस से पिवोट तक जा सकता है, लेकिन सपोर्ट वन पे आके मार्केट क्लोज हो गया था, क्योंकि ये लगभग टाइम 2:15 हो चुका था। तो ये भी जिसने भी ट्रेड किया होगा उसके लिए भी एक बड़ा फॉल था। ठीक है। अब फिर से एक बार पीछे आते हैं एक दिन पहले, और अब देखते हैं मार्केट ने इस दिन क्या किया। करेक्ट। अब देखो, पिवोट यहाँ है, सपोर्ट वन यहाँ है, ये मार्केट खुला पिवोट और सपोर्ट वन के नीचे।
सीधे क्या करना था उसको, ये जब खुला, इसकी ओपनिंग हुई थी 45,358 पे, राइट। वो कोशिश करा ऊपर जाने की, नहीं जा पाया, और सपोर्ट 2 को ब्रेक करके सीधे सपोर्ट 3 सपोर्ट 4 आ गया। ठीक है, फिर उसने सपोर्ट 3 का स्ट्रेट किया, सपोर्ट 4 पे से सपोर्ट 5, मतलब पूरा वन डायरेक्शनल फॉल उसने दे दिया। आप देखो, ये इसकी टेंडेंसी थी कि इसको जाना चाहिए था ऊपर तक, नहीं गया, यहीं से वो रिवर्ट हो गया। टारगेट S3 था, S3 ब्रेक होता है तो S4 था, फिर उसने रिट्रेस किया, फिर S4 से नीचे जाता है तो S5 था, S5 से उसने सपोर्ट लिया और वापस से वो मार्केट जाके कहीं सपोर्ट 3 के आसपास खुल गई। ये क्लियर बेरिश पैटर्न था। अगर इसको किसी ने फिबोनाची टूल के हिसाब से ट्रेड भी करता ना वो बार बार, तो वो देखिए आप कहाँ कहाँ से मार्केट गिर रहा था। वो 0.5 तक भी रिट्रेस होने नहीं चाह रहा था, कितना ज़्यादा बेरिशनेस था उस दिन मार्केट में। तो ये ट्रेंड कैप्चर करने का तरीका होता है। और एक काम करते हैं, एक इसमें इम्पॉर्टेंट एड ऑन कर देता हूँ मैं आपके लिए। इम्पॉर्टेंट एड ऑन क्या है? इम्पॉर्टेंट एड ऑन आपके लिए ये है कि जो प्रीवियस डे का पिवोट होता है ना, जैसे ये आज का पिवोट था, जो प्रीवियस डे का पिवोट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट उस पिवोट को वाइल मूविंग वो एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करता है, और वाइल गोइंग डाउन वो उसको एज अ सपोर्ट ट्रीट करता है। जब भी इसके नीचे या ऊपर जाएगा तो एक बड़ा मूव देता है। ये देखिए, इसके ऊपर गया तो एक मूव मिला, इसके नीचे, यहाँ पे इसके नीचे गया, एक बड़ा मूव आया, राइट। अब मैं इसको फिर टेस्ट कराता हूँ। ये कल का पिवोट था, उसके पीछे का पिवोट यहाँ था। अब देखो, मार्केट ओपन हुई सुबह 9:15 बजे की, कैंडल कहाँ है, ये है पिवोट और रजिस्टेंस R1 के बीच में, पिवोट्स पे टकराया और वापस से जब ऊपर जा रहा था तो इसका एक हर्डल मिला, रजिस्टेंस पिछले डे का पिवोट, और वहीं से कहीं से रिजेक्ट होकर नीचे सपोर्ट 1 की तरफ चला गया। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि पिछले दिन का पिवोट आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट काम करेगा। रूल बहुत सारे होते हैं पिवोट स्टैंडर्ड में, बट बहुत ही सिंपल सा रूल मैंने आपको समझाया है। पिवोट और रेजिस्टेंस के बीच में खुलेगा तो भी मार्केट, या पिवोट या सपोर्ट के बीच में, या पिवोट या रेजिस्टेंस के बीच में, कभी तो टेंडेंसी होती है मार्केट की पिवोट तक जाने की। बट आपको अपनी ट्रेड लेने से पहले इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, आपको इस चीज़ को समझना है कि आप, पता चला मार्केट बुलिश हो, पिवोट और सपोर्ट के बीच में खुल गया हो, ठीक है, और आप कोशिश कर रहे हो मार्केट में, फॉर एग्जांपल मार्केट बेयरिश हो और मार्केट पिवोट और सपोर्ट के बीच में खुल गया है, तो आप पहले ही ट्रेड ले रहे हो कि वो सपोर्ट पे ही चला जाए, वो पिवोट तक जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो इतना बेरिश है मार्केट में, मार्केट सेंटिमेंट्स खराब हो, वहीं से वो गिर के सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 सपोर्ट 4 सपोर्ट, जैसे कि मैंने पहले दिखाया अभी पीछे चार्ट्स में। इसी तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब मार्केट पिवोट और रेजिस्टेंस के R1 के बीच में खुल रहा है तो टेंडेंसी पहले पिवोट पे आएगा, फिर रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 को ट्रीट करने जाएगा। लेकिन आपको हर समय इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ देखिए ना, ये पिवोट था, ये सपोर्ट था, खुला उसके बीच में, S1 के बीच में, ऊपर ही नहीं गया। कहाँ गया ऊपर? ओपनिंग कैंडल आपकी थी 975 की, राइट, यहाँ पे, वहीं से वो गिर गया। फिर सपोर्ट 1 को तोड़ा, सपोर्ट 2 को तोड़ा, सपोर्ट 3 तक चला गया। यहाँ पे देखिए वही चीज़, साइडवेज था। फिर यहाँ पे देखिए आप, पिवोट और रेजिस्टेंस के बीच में वो नीचे आया और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया भाग, और फिर ऊपर से जाने के बाद फिर से उसके पीछे प्रीवियस पिवोट के आसपास से, आप प्रीवियस पिवोट के आसपास अपने टारगेट्स बुक कर सकते हो, या आप देखना चाहते हो, मतलब प्रीवियस पिवोट आपके लिए एक टारगेट बुकिंग एरिया हो सकता है। अगर थोड़ा सा दूर है, पास है, तो आप उसको थोड़ा सा अपने ट्रेड में देख सकते हो। मतलब वो आपके लिए एज अ हेडल होगा जब आप पुट प्लान कर रहे हो और कॉल प्लान कर रहे हो, दोनों साइड के लिए। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ स्टॉक्स में भी सॉरी काम करते हैं। कोई भी स्टॉक पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस, राइट, रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर हम पकड़ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, ये फॉर एग्जांपल, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब आप देखो रिलायंस कैसे चल रहा है। आप देखो आज क्या हुआ था रिलायंस में। ये 9:15 की कैंडल है आज की, ठीक है, 9:15 की। रिलायंस पिवोट और सपोर्ट के बीच में खुला, और खुलते ही उसने सपोर्ट 1 को तोड़ दिया।
तोड़ा तो सपोर्ट 2 पे गया, सपोर्ट 2 पे उसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट 1 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड ले ली होती 2508 पे, तो उसने आपको 2520 17-18 पॉइंट्स का ट्रेड एक छोटा सा दिया यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक्स में 18-20 पॉइंट कम नहीं होते हैं। यहाँ पे उसने दिया, फिर उसने क्या किया, फिर से वो नीचे आने की सपोर्ट 1 2 की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहीं पे उसने एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, पैरेलल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, और यहाँ से जब वो ब्रेकआउट किया तो सीधे पिवोट पिवोट जब उसने तोड़ दिया तो R1 विल द नेक्स्ट टारगेट आपको पता था, वो R1 के आसपास उसका पिवोट था पिछले डे का, यहीं पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, और वहीं से मार्केट वापस से पिवोट की तरफ आ गया, ठीक है। ये देखिए रिलायंस का, आप अगर आप इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाते हो और डेली पैटर्न पे ट्रेड करना चाहते हो, तो भी आप देखो कैसे ट्रेड कर सकते हो। रिलायंस पिवोट और अपने रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है, आप ये देखोगे ना, R1 के बीच में खुला है। तो पहला टेंडेंसी क्या था, और रिलायंस ओपन हुआ था आज 2533 पे, राइट, 2533 यहाँ पे, तो उसकी टेंडेंसी थी पिवोट तक जाएगा, उसने लो लगाया, वो नीचे तक गया, राइट, 25.7 पिवोट तक आया, फिर वो वापस से अपने रजिस्टर की तरफ जा रहा था, नहीं जा पाया। आप इसको थोड़ा सा बैक में जाके देखोगे वीकली पैटर्न्स पे भी, तो आप देखो मार्केट क्या कर रहा है, रिलायंस अभी कहाँ चल रहा है। रिलायंस इस पूरे स्विंग को अगर आप देखना चाहो, ठीक है, तो ये जो स्विंग आप यहाँ से चेक करोगे अगर, ठीक है, इस स्विंग को आप यहाँ से चेक करते हो अगर, इस जगह से देखोगे, तो जो ये जो रिलायंस है, वो पिवोट और सपोर्ट 1 के, मतलब ये जो वीक स्टार्ट हुआ था, अगर आप देखोगे नया वीक आपका 31 जुलाई, अगस्त, 14 अगस्त, अगर आप महीने वाइज भी चेक करते हैं हम लोग, सॉरी उसमें मंथ वाइज भी जाते हैं, तो मंथ वाइज देखें तो S1 से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, देखिए आप मंथली पैटर्न में S1 पे सपोर्ट लिया है मार्केट, रिलायंस ने, और सपोर्ट से पिवोट की तरफ गया, जब इसने पिवोट को ब्रेकआउट किया तो अब ये नेक्स्ट R2 तक अपने जा सकता है, दिस इज द टेंडेंसी, राइट, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पिछला पिवोट इसने यहीं पे काट दिया था, जैसे ही इसने पिछला पिवोट तोड़ा था अपना, ये समवेयर अराउंड 2142 पे था, जैसे इसने ब्रेकआउट किया, पिवोट तक का टारगेट था, पिवोट तोड़ दिया है, तो अब इसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट आपका 2737 आ सकता है मंथली पैटर्न पे, जिसमें 12 दिन बचे हुए हैं अभी, ठीक है, आप इस चीज़ को देख रहे हो। और थोड़ा सा वीकली में भी हम समझना चाहेंगे, वीकली पैटर्न्स पे अगर आप ट्रेड करोगे, तो वीकली में आप स्विंग ट्रेडिंग की अगर बात कर रहे हो, स्विंग ट्रेड्स पे आपका होगा क्या कि आप अगर स्विंग पकड़ो, यहाँ पे ये लास्ट लो लगा हुआ है, स्विंग का आप देखोगे, लो हायर, मतलब लास्ट हाई टू लास्ट लो अगर आप देखोगे, यहाँ पे सपोर्ट 1 पे था मार्केट, और यहीं से वो पिवोट की तरफ चला गया, जब ये पिवोट तोड़ा है, यहाँ पे आप ट्रेड लेते तो आप अपना ईजिली R1 तक के लिए ट्रेड कर सकते हो, जो कि 2737 का टारगेट दे रहा है, तो मतलब नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक रिलायंस जा सकता है। और फिर आपको देखना पड़ेगा कि पिछला पिवोट का है, पिछला पिवोट ऑलरेडी वो तोड़ चुका है, जो कि मंथली पैटर्न पे ऑलरेडी दिख रहा था, यहाँ पे वो तोड़ चुका है। तो आप देख रहे हो ना वीकली में कैसे ट्रेड मिल रही है, पिवोट के ऊपर आप ट्रेड कर लो, नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस 1 तक जा सकता है, सपोर्ट पे था, अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना, आपका टारगेट पिवोट निकल गया अगर प्रीवियस, तो आप अपना नेक्स्ट पिवोट था, पिवोट से ऊपर रेजिस्टेंस था, अगर इसको भी तोड़ देता है तो R2 तक जा सकता है, और इसके नीचे वो फिर पिवोट तक वापस आ सकता है। तो मार्केट आप देखो मोड्स ओवर ऐसे ही वर्क करती है। ये था मार्केट में पिवोट, करेक्ट, आप ये देखो इस स्विंग पे पिवोट पे था मार्केट, पिवोट और रेजिस्टेंस के बीच में था, ठीक है, मार्केट पिवोट पे आया, वापस हायर लोज बनाते बनाते रेजिस्टेंस तक चला गया, अब देखो यही चल रहा था, ऊपर खुला, पिवोट पे आया, हायर लोज बनाते बनाते मार्केट जो है रेजिस्टेंस तक चला गया, और फिर रेजिस्टेंस से वो ऐसे ही घूम रहा था बिल्कुल साइडवेज जोन में। उसके बाद वापस से उसने पिवोट तोड़ा और वो सपोर्ट तक आ गया, सपोर्ट से वापस से उसने रिवर्ट किया, प्रीवियस पिवोट तोड़ा, ट्रेड बनी, और एक यहाँ स्विंग फिर मिल रहा है, अगर यहाँ पे लोग ट्रेड करना चाहते तो कर सकते हैं, और 27 से 37 रुपये का टारगेट रिलायंस दे सकता है आने वाले कुछ कुछ आई गेस एक 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में,
या 1 महीने के अंदर ही आपको टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। श्योर नहीं है, नथिंग कैन बी श्योर, बट ये टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। होप होप आप लोगों को ये इंडिकेटर समझ में आया होगा, कैसे हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है और क्या हम लोग पैटर्न्स फॉलो करते हैं, किस लिए मैं ये आपको बता रहा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, फिर से एक फाइनल रिवीजन कर देते हैं। पिवोट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, 2-3 चीज़ें हैं। अगर मार्केट कभी भी पिवोट और रेजिस्टेंस के बीच में खुलता है या सपोर्ट के बीच में खुलता है, तो पहला टेंडेंसी होता है मार्केट का पिवोट की तरफ जाने का, और फिर वहाँ से मार्केट डिसाइड करता है कि उसको पिवोट और रेजिस्टेंस के बीच में R1 के बीच में खुला है, तो वो वापस से R1 की तरफ जाने की कोशिश करता है अगर मार्केट बुलिश बिहेवियर में है। और अगर पिवोट और सपोर्ट वन के बीच में है, तो मार्केट कोशिश करता है पहले पिवोट तक जाएगा, फिर वापस सपोर्ट वन ब्रेक करेगा, सपोर्ट टू ब्रेक करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ये मैंने आपको कई सारे दिनों की बैक टेस्टिंग करके भी दिखा दी, स्टॉक्स के अंदर वो कैसे आप इस चीज़ को मूव को ट्रैक कर सकते हो, ये भी देख सकते हो। वीकली ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली स्विंग का ट्रेड ही आप रखोगे, करेक्ट। अगर आप वीकली पैटर्न में ट्रेड कर रहे हो तो स्विंग पे ही आप ट्रेड करोगे। आप देखो ना, रिलायंस ने कितना अच्छा मूव दिया 5 मिनट में आज। रिलायंस कहाँ खुला था? रिलायंस मैंने आज सुबह भी बताया था, रिलायंस ये कहीं खुला है, राइट। 9:15 की कैंडल पिवोट और सपोर्ट के बीच में खुली। रिलायंस बेरिश था, वो डायरेक्ट सपोर्ट वन तोड़ के सपोर्ट टू आ गया। सपोर्ट टू से उसने जिसने ट्रेड करी होगी 17-18 पॉइंट की ट्रेड सपोर्ट वन तक मिली। फिर वो नीचे आ रहा था, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला हमें, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहाँ से आप देखो डायरेक्ट पिवोट तक गया मार्केट। सपोर्ट वन को तोड़ा, पिवोट को तोड़ा और डायरेक्ट रेजिस्टेंस को तोड़ के प्रीवियस पिवोट के बाद रुक गया। तो दिस वाज अ क्लियर ट्रेड, किसी ने करा होगा तो वो कर सकता है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। मार्केट, ये इंडिकेटर्स हैं, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लैगिंग होते हैं, बट ये पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड बहुत अच्छा काम कर सकता है आपके स्टैंड। बहुत लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में, चार्ट पे काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उन सब लोगों के लिए पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड एक अच्छा रामबाण हो सकता है कि आप मार्केट के कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप क्लियरली ट्रेड करो। तो वो आपको एक प्रॉपर सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बना के दे सकता है, और उसी के हिसाब से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। प्रीवियस पीरियड को भूलना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर योर कमेंट्स, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द